गुड आफ्टरनून बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आशीष में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स होता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। पार्टिसिपल्स एक वर्ब होती है जो काम करती है एडजेक्टिव का। पार्टिसिपल एक वर्ब होती है जो काम सिंपली ऐसे समझिएगा कि एडजेक्टिव का काम है। पार्टिसिपल की डेफिनेशन के तौर पर अगर हम देखें तो ऐसा कह सकते हैं, अ वर्ब व्हिच परफॉर्म्स एज एन एडजेक्टिव is known as participles। कहने का मतलब कि कोई भी वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है, ऐसे वर्ब को पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल एक वर्ब होती है जो एडजेक्टिव की तरह काम करती है। डेफिनेशन देखें तो a verb which performs as an adjective is known as participle। कहने का मतलब कोई भी वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह काम करती है उसे पार्टिसिपल कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू भी पार्टिसिपल होता है। हमें पता है कि कोई भी वर्ब है, उस वर्ब में हम क्या कर सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं। कोई भी वर्ब होती है उसी का हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। इतना क्लियर है सबको। अब हम देखते हैं कि अगर कोई वर्ब जिसमें आईएनजी लगा है वो एडजेक्टिव की तरह काम करे या वर्ब की थर्ड फॉर्म आए वो भी एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो ऐसी ही वर्ब हमारी क्या होगी, पार्टिसिपल होगी। देखते हैं, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आई है, क्या, इंटरेस्ट, और इसमें हमने अप्लाई किया क्या, आईएनजी, तो बन गया इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है कौन, स्टोरी। स्टोरी वास्तव में हम जानते हैं ये है क्या, ये नाउन है। अब हमें पता है कि एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे, एडजेक्टिव जो होते हैं वो काम क्या करते हैं, वो या तो नाउन या तो प्रोनाउन, इन दोनों में कुछ ना कुछ मीनिंग ऐड करने का काम करते हैं। कहने का मतलब इनकी विशेषता बताते हैं। इंटरेस्टिंग, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग किसके बारे में विशेषता बता रहा है, स्टोरी के। हम देख रहे हैं वास्तव में ये वर्ब में हमने क्या किया है, आईएनजी अप्लाई किया है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन में मीनिंग ऐड कर रहा है। ये वर्ब हमारी एक्चुअली ये वर्ब ही है, लेकिन काम किसकी तरह कर रही है, एडजेक्टिव की तरह। तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोले, पार्टिसिपल बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। The man was wounded। अब यहाँ पर देखो, मैन ये हमारा है क्या, नाउन है, और वाउंडेड क्या है डियर, ये हमारे हैं, ये हमारा है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम देखें तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वर्ब जो मॉडिफाई करती है किसको, किसी नाउन या प्रोनाउन को, उसे हम बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव भी बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे बाउंडेड का मतलब होता है घायल। तो घायल वर्ब तो होगी नहीं यहाँ पर, बात घायल कौन होगा,
मैन ही, और मैन हमारा क्या नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई किया किसने, वर्ब की थर्ड फॉर्म ने। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ने नाउन को मॉडिफाई किया, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी, होगा क्या, एडजेक्टिव होगा। कहने का मतलब कोई भी वर्ब अगर वो काम करते हैं किसका, एडजेक्टिव का काम करता है, तो ऐसे ही वर्ब को हम बोलेंगे क्या, पार्टिसिपल बोलते हैं। पार्टिसिपल वास्तव में तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा जरा। फर्स्ट वन होता है प्रेजेंट, सेकंड वन होता है पास्ट, एंड थर्ड वन होता है परफेक्ट। प्रेजेंट कहने का मतलब ऐसे समझिए कि जहां पर दो काम एक साथ संभव हो पाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल वहां अप्लाई किया जाता है जहां पर एक साथ दो काम संभव हो पाते हैं। जैसे घर पर होता क्या है, कभी कभी घर पर बैठे होते हैं और मम्मी है या भाभी है कोई भी है, उनसे बोल देते हैं खाना ले आओ, और फिर टीवी चल रही होती है, टीवी भी देख रहे होते, खाना भी खा रहे होते। ऐसे कंडीशन में क्या है कि टीवी और देखना और खाना खाना, ये दोनों काम एक साथ पॉसिबल होंगे। जहाँ पर एक साथ पॉसिबल होंगे दो काम, वहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। पास्ट नाउन से ही क्लियर है। पास्ट कहने का मतलब कोई ऐसा काम जिसका रिलेशन पास्ट से हो, प्रेजेंट से ना हो, और उसके बाद कोई घटना घटित होती हो। जैसे मान लो कि आप कहीं बाजार जाते हैं और वहाँ जाकर खिलौना खरीद लेते हैं, और जब हमने खिलौना उठाया तो देखते हैं टूटा हुआ है, तो ऐसा बोलेंगे कि टूटा हुआ खिलौना। अब टूटा हुआ जो है जब हम उठाते हैं तो हम देखते हैं कि खिलौना जो है क्या है, पहले से टूटा हुआ है, वो तो हम उठाने का काम कर रहे थे ना। इसका मतलब वो टूटने का काम कब हुआ, पास्ट। जो काम पास्ट में हुआ है और एक जो प्रेजेंट में अभी होना है या हुआ, तो ऐसी स्थिति में वो हमारा क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। लास्ट वन की अगर हम बात करें तो लास्ट वन में ऐसे समझ लीजिए कि कोई ऐसा काम जो एक साथ ना संभव हो पाए और ना ही जिसका बहुत पास्ट से लेना देना हो। कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी काम हो, वो काम हमारा एक के बाद एक हो, एक के बाद एक होना चाहिए। मतलब दोनों कार्य के बीच में जो इंटरवल ऑफ टाइम है, समय अंतराल है, वो थोड़ा कम होना चाहिए पास्ट की अपेक्षा। जैसे क्या होता है, खाना हम घर पे खाते हैं, तो खाना जब खाते हैं तो हाथ में हमारे थोड़ा सा जूट भी लगा होता है, तो उसको क्या करते हैं, धुलते हैं। तो खाना खाने के बाद धुलते हैं, इसका मतलब एक काम हम कर चुके होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हाथ धुलते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो कि सुबह स्कूल जाना होता है, तो स्कूल जाते समय हम क्या करते हैं, मम्मी हैं बेटा चाय पी लो, जल्दबाजी है तो चाय पी लो। चाय जब हम पीते हैं तो ग्लास जो होते हैं ना, जब हम पी चुके होते हैं उसको रख देते हैं, उसके बाद स्कूल निकल जाते हैं। इसका मतलब चाय पी चुके होते हैं, काम खत्म करने के बाद हम फिर स्कूल की तरफ चल देते हैं। वहाँ एक काम करने के जस्ट बाद दूसरा काम हम शुरू करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। इस तरीके से पार्टिसिपल जो होते हैं हमारे वो तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। आगे की वीडियो में हम इनके एग्जाम्पल के थ्रू और भी चीज़ों को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।